लॉकअप के आज के एपिसोड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके बारे में हमें बहुत सारी बातें करनी है। बाप रे, कुछ लोगों को सच में तमीज़ नहीं है किससे क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। एक लिमिट जो है, कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे उन्हें 200 मिलियन के ऊपर लोग देख रहे हैं। भाई 200 मिलियन लॉकअप ने क्रॉस कर दिया है, इतने सारे लोग आप लोगों को देख रहे हैं। और ऐसे में अगर आप किसी कम्युनिटी के लिए हेट्रेड फैला रहे हो, भले वो कोई भी कम्युनिटी हो, तो ये बात कौन सी सही होती है बॉस, बहुत गलत है। कंगना ने जिस तरीके से ये पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है उसके लिए डेफिनेटली काबिलियत तारीफ की बात है। कुछ और शायद अगर कोई और होस्ट होता तो शायद इसको इस वे में नहीं डील कर पाता जिस वे में कंगना ने किया है। और कंगना ने काफ़ी अमेजिंग काम किया एज अ होस्ट। यहाँ पे मुंजली का भी एक बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बनता हुआ जा रहा है, बाहर लोगों को भी दिख रहा है। अब अंकिता लोखंडे भी शो में आई तो उन्हें भी ये स्पेशल बॉन्ड दिखा, तो इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। सबसे पहले तो तहलका मच जाता है एपिसोड के स्टार्ट में हलाल के टॉपिक को लेकर। सिंपल सा एक वीडियो, उनका जो टीवी पे एक मैसेज आया हुआ था कि हलाल मीट जो है कर्नाटका के सीएम उसे बैन करने वाले हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन होनी चाहिए, नॉर्मल बातें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही लेवल पे लड़ाई झगड़ा चला गया। पायल ने काफ़ी अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखे, जहाँ पे वो अपने ओपिनियंस रखने के लिए शी इज़ फाइन, ओके, वो अपने ओपिनियंस रख सकती है, सामने वाला भी अपने ओपिनियंस रख सकता है। आपको जो ओपिनियंस रखने रखो, लेकिन कुछ शब्द आपने यूज़ नहीं करने चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ कम्युनिटी। किसी को भी हक नहीं है कि आप किसी भी कम्युनिटी को लेकर, किसी के भी रिलीजन को लेकर, किसी के भी फेथ को लेकर तुम गंदी चीज़ें बोलो या ऐसी चीज़ें बोलो जिससे दंगे फसाद हो सकते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा द वे पायल हैंडल द होल सिचुएशन, दैट वाज नॉट राइट। अपने पॉइंट्स को वो अलग वे में सामने रख सकती थी, शी हैड दैट ऑप्शन बट शी डिड नॉट। उसके बाद लड़ाई झगड़ा जो है हर एक के साथ पायल का शुरू हो गया, अलग अलग मुद्दों पे। यहाँ पे कुछ नॉवल सी बात चल रही थी और वहाँ पे जिशान के करीब जाके बात करने लगी, वो भी करीब आके बात करने लगा। तब उसका थोड़ा सा थूक शायद पायल पे गिर गया होगा, पायल को गुस्सा आया, पायल ने उसके ऊपर थूक दिया, पूरा घर उसके, पूरा जेल उसके खिलाफ हो गया। That spit, why did she even spit? That's not how you should behave, especially when you are watched worldwide. तुम्हारी इतने सारे लोग देख रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। तो पायल हैज़ एक्चुअली लॉस्ट इट राइट नाउ। आज के एपिसोड में देखा, आई थिंक, आई एम नॉट सेइंग कि शी इज़ राइट और वट एवर, बट द थिंग्स दैट शी इज़ बीइंग सब्जेक्टेड ऑन, कहीं ना कहीं बुली होती है। लोग उसके साथ जैसा बिहेव करते हैं, थोड़ी अकेली हो गई है और कभी कभी गुस्सा आने के बाद लोग चीज़ें कुछ ऐसे बोल लेते हैं लोग जो बोलने नहीं चाहिए। और पायल ने ऑब्वियसली जो चीज़ बोली उसका समर्थन ना मैं करूँगी, ना किसी ने भी करना चाहिए। बट अगेन वो स्पिट वाली बात की अगर बात करें तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया उसका अगेन। बट उसके दिमाग में भी चीज़ें चल रही होती है, जिस तरीके से पीपल आर मैन हैंडलिंग हर, टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट हर, गाली गलौज दे रहे हैं। लेकिन इसका जवाब उसने वर्ड्स के साथ, सही वर्ड्स के साथ देना चाहिए। जैसे वो गाली गलौज नहीं देती है, वैसे ही उसने कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किए। मूविंग ऑन, पूनम को लेकर पायल ने जो बोला कि एक तो तुझे गाली देनी आती है या फिर तू कपड़े उतार देती है, जा तू यही कर, यही तेरा वोटिंग अपील का स्टाइल है, दिस इज हाउ यू आर। यहाँ पे उसने काइंड ऑफ स्लट शेम किया विच वॉज नॉट नीडेड। ये पूनम का अपना ओपिनियन है, पूनम की अपनी लाइफ है, अपने डिसीजंस है, तो इसमें पायल या कोई भी बोलने वाला कोई इंसान नहीं होता है, ठीक है। इवन निशा के बारे में उसने कहा कि मुझे करण मेहरा तुम्हारे एक्स हस्बैंड राइट लगते हैं, तुम अब मुझे गलत लगती हो, आई फील सॉरी फॉर हिम। इस तरीके से वो निशा से बात करती हुई नजर आई। निशा वॉज लाइक, अभी तक तुम मुझे जो बात करी थी इतने हफ्तों से, मुझे सपोर्ट करने का ढोंग कर रही थी। सो शी वाज लाइक, हाँ आई वाज लाइंग बिफोर, नाउ आई कैन नॉट लाई। तो अगेन जो उसकी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक दोस्ती बची हुई थी निशा के साथ, अब वो भी स्पॉइल होगी। आजमा के साथ तो खैर उसने कल के एपिसोड में कर ही लिया, कल परसों में जब उन्होंने वो टीम में एक्सचेंज किया, उसके बाद चीज़ें जो हुई, उन्होंने ऑक्शन में उसे खरीदा नहीं, तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर मंदना को भी बहुत कुछ बोला कि तुम अपने यहाँ पे सब स्टोरी बता रही हो, ये कर रही, वो कर, ईरान में चले जाओ, हमारे हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो। दैट वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग एंड पायल टर्नड आउट टू बी विलन। शी टर्नड आउट टू बी विलन फॉर टुडेज एपिसोड विच वॉज नॉट नीडेड। कंगना भी जब बातें कर रही होती है, कोई भी बात कर रहा होता है, हमेशा
करने की जरूरत नहीं है। मैं मत करो, जब आपका टर्न आएगा तब बोलो, बाकी लोगों को भी तो बोलने का मौका दो। दिस इज नॉट हाउ शी शुड बिहेव, दैट इज फॉर श्योर। बार बार नहीं करने की जरूरत है। जब तुम्हें मौका मिलता है तब तुम बात करो, कोई और बात करे उसमें मत घुसो। जब आप चाहते हो कि आप बात करते हो, कोई घुसना नहीं चाहिए, तो आप भी किसी की बातों में नहीं घुसने चाहिए। और कंगना ने काफी राइटली सिचुएशन को, पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। जो कम्युनिटी के ऊपर पायल ने चीज बोली थी उसके लिए उसे नॉमिनेट भी कर दिया, अगले हफ्ते के चार्जशीट में डाल दिया। अगर इस हफ्ते पायल बच गए तो अगले हफ्ते के लिए बाय डिफॉल्ट नॉमिनेट हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी लीडरशिप जो है इनडेफिनेटली निकाल दी जाती है। पूरी सीजन में उसको कभी भी लीडरशिप वापस नहीं मिलेगी। सब लोगों ने इसके बाद ताली बजाई, खुद पायल ने भी इसके बाद जो है तालियां बजाई है। और उसी के साथ साथ कंगना की एक बात मुझे बिल्कुल सही लगी कि हलाल एंड नॉन हलाल चीज़ें जो है या फिर गौमूत्र है, तो उन्होंने कहा कि हर एक रिलीजन को अपना अपना प्रैक्टिस जो है, अपने बिलीव्स को प्रैक्टिस करने का हक है, लेकिन किसी ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। तो वो जो बैन होने की बात हो रही थी कर्नाटका में, दैट इज बैन फॉर दोज पीपल जो नॉन हलाल, जो हलाल वाले नहीं है, जो हलाल फॉलो नहीं करते हैं, उन लोगों को बाय डिफॉल्ट हलाल ही खाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे सिर्फ हलाल मीट ही अवेलेबल होता है। तो बस जिन लोगों को हलाल नहीं खाना है उन्हें ज़बरदस्ती हलाल नहीं खिलाया जाएगा और उन्हें ज़बरदस्ती फीड नहीं किया जाएगा। सेम वे जैसे आप ज़बरदस्ती आपको अगर गौमूत्र जैसे पिला रहे हो अगर कोई, तो वो भी बात गलत है। तो इसी तरीके से हर एक को अपना अपना रिलीजन, अपने अपने बिलीव्स, अपने अपने सिस्टम फॉलो करने का अधिकार है। किसी ने किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। द वे कंगना पॉइंटेड आउट, बहुत अच्छी तरीके से इतने सिचुएशन को, इतने सेंसिटिव सिचुएशन को, द वे शी हैज हैंडल्ड, बैंग ऑन एंड अमेजिंग थी। इसके बाद रियलिटी चेक की बारी आती है, जहां पे ओल्ड वर्सेस न्यू कैदियों को एक दूसरे को रियलिटी चेक देना होता है। विनीत आता है, विनीत पाल, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सबको ओपन रखा तो सब एवरीबडी वॉज गोइंग टू गो फॉर पायल। तो कंगना प्लेड इट नाइसली कि आपको जो करना है कि आपको ओल्ड करना है न्यू, न्यू करने हैं ओल्ड। इसमें विनीत आता है, विनीत पायल को बोलते हैं थूक वाली बात, वो किचन वाला जो उनका झगड़ा हुआ था उसके बारे में बात की। मुनव्वर जो है मंदना का नाम लेते कि स्टार्ट में फायर थी, बाद में ठंडी पड़ गई, अगेन ट्रू। मंदना ने निशा को बोला कि मतलब वो बहुत ही चीज़ें बोल रही थी, समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली क्या बोल रही है। एक मुद्दे में दूसरा मुद्दा घुसा के पता नहीं बहुत सारी चीज़ें उसकी कह रही थी। दोस्तियाँ यहाँ पे बदलती रहती है, ये होता है वो होता है, कसम से मुझे नहीं समझा। उसके बाद निशा जो है मंदना को देती है, मंदना का एक्सप्लेनेशन देते हुए कहती है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हर। वो जो पॉटी, ब्लड, रस्ट के बारे में जो टॉयलेट में बात चल रही थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं बोला था। तो वो पॉइंट निशा ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने पॉइंट सामने रखे हैं। पायल आती है क्योंकि आज़मा बुलाती है उसे। यस, आज़मा पायल को बोलती है कि तुमने धोखा दिया, मैंने कॉइन्स की थोड़ी सी छोटी गलती क्या कर दी, तुमने इस तरीके से किया, तुम्हें और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं करी, तुमने मुझे भी फेंक दिया साइड में। तो इसके ऊपर मुझे भी यही लगता है कि पायल का इकलौता सपोर्ट सिस्टम थी यार आज़मा। निशा तो कभी कभार दे देती साथ, लेकिन आज़मा स्टार्टिंग से डे 1 से उसके साथ थी। तो आज़मा के साथ जिस तरीके से पायल ने बिहेव किया वो गलत था। कंगना यहाँ पे बात करी थी, कंगना समझा रही थी आफ्टर पायल के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन अगेन पायल इज लाइक मुझे बात करनी। कंगना ने उसके ज़्यादा भाव नहीं दिया, अपनी चीज़ें कंप्लीट की, उसको थोड़ा बहुत जब बात करना था बात करने दिया, बट ये बार बार बीच बीच बोलना दैट वाज नॉट कूल। शिवम का सबसे फनी लगा, शिवम ने वंदना को बुलाया, कहा कि तुम्हारे खाने में नमक नहीं होता, तुम खाना ही मत बनाओ, तुम्हारे इसीलिए होटल बंद हो गया, तुम नमक नहीं डालती। दूसरी बात, तुम बर्तन नहीं घिसती, बर्तन सिर्फ मुझे, निशा को और जिशान को घिसने पड़ते हैं, तो ये गलत है, खाना वाहियात बनाते हो। इस तरीके से वंदना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। फनी थे, क्यूट थे, इल्ज़ाम काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद अली जो है अंजलि को बोलते हैं वुमेन कार्ड प्ले करना। कंगना ने काफ़ी फनी वे में हैंडल किया कि तुमने टॉवेल या जो भी टी शर्ट था तुम तो उसे घुमा के फेंक भी देते थे, तो अली की साइड वहाँ पे कंगना ने नहीं ली। पूनम आज़मा को बुलाती है, कहती है गेम अच्छे से और खेलो, तुम्हें सिर्फ अच्छा दिखना है, चोरी करने से कुछ नहीं होता, गेम भी खेलना चाहिए। जिशान पायल को बुलाते हैं ऑब्वियसली कि वो लीडर खुद को समझती है, लीडर तो बिल्कुल नहीं है, कोई उसकी बात नहीं सुनता। पायल मंदना को बुलाती है, वुमेन कार्ड फेक नैरेटिव बनाती रहती है, मेरे खिलाफ भड़काती रहती है लोगों को, मुझे लोगों के खिलाफ भड़काती रहती है, ऐसे बोला। फिर उसके बाद पायल एंड मंदना को मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ने बोला, पुराने में सबसे ज़्यादा नाम आया पायल का, नए में मंदना का।
फॉर रियलिटी चेक। उसके बाद अंकिता आती है लॉकअप में, काफ़ी धाकड़ एंट्री होती है, मज़ेदार लगता है कंगना और अंकिता को फिर एक बार एक साथ देखना उनको। इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच दैट द होल पार्ट, जिस तरीके से वो लॉकअप के बारे में बात कर रही थी, कैसे वो लॉकअप को फॉलो करती है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद उसने सभी कंटेस्टेंट से बात की, फिर बताया कि इस तरीके से पायल उनकी फेवरेट है, जो मुंह में है वो जो दिल में है वो मुंह में है। और इवन निशा की तारीफ की कि शी इज़ प्लेइंग अ वेरी नाइस एंड बैलेंस्ड गेम और ऐसा ही खेलना चाहिए। और जब उसे ऑप्शन दिया गया था अंकिता को कंगना से कि आपके हाथ में अगर होता तो आप कौन सी टीम में जाते अगर आप लॉकअप में होते, तो वो कहती है बिकॉज ऑफ पायल एंड निशा आई वुड गो इन द ऑरेंज टीम। तो पायल चाहे जो भी करे, बाहर लोग उसे पसंद कर रहे हैं, ये बात क्लियर कट दिख रही है। निशा डेफिनेटली अपना गेम इंप्रूव कर रही है, शी इज प्लेइंग वेल। अली को उन्होंने बोला कि तुम्हें थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है, एंड बाहर भी लोगों को यही लग रहा है, ही नीड्स टू अप हिज गेम, ही इज नॉट प्लेइंग दैट ग्रेट। पवित्र रिश्ता जो है मंजरी का बन गया है यहाँ पे। इस तरह वो ऑब्वियसली पवित्र रिश्ता को प्रमोट करने आई थी अंकिता, आई डोंट नो मैं अंजलि क्यों बोल रही हूँ। सो अंकिता पवित्र रिश्ता के अगले सीजन, नेक्स्ट सीजन जो आ गया है ऑल बालाजी पे, उसके प्रमोशन के लिए आई थी। और मंजली का एक काफ़ी प्यारा सा उन्होंने वीडियो कंपाइलेशन बनाया, वो देखने के बाद जिस तरीके से अंजलि ब्लश कर रही थी, 100% शी लाइक्स हिम। पहले ही बोला था कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, एक तरफा ही सही लेकिन हो रहा है। मुनव्वर को पता है ज़्यादा भाव दिया या फिर इस चीज़ में गए तो बाहर जूते चप्पल पड़ने हैं, इसीलिए बेचारा डर के बैठ गया था। ये चीज़ कंगना ने और अंकिता ने नोटिस की, मजाक उड़ाया सब लोगों ने, टांग खिंचाई की, इट वॉज फन। बट कुछ भी बोलो, मुनव्वर इज लाइक ही इज़ नॉट वॉन्ट, वो जानबूझ के चीज़ें क्रिएट नहीं करता, उसके आसपास चीज़ें क्रिएट हो जाती है। और वो हर एक चीज़ में जिस तरीके से ह्यूमर दिखाता है, ह्यूमर बनाता है, जोक्स बनाता है, जिस तरीके से वो कॉमेडी करता है, he is 100% super amazing and he is playing a great game, a great game। अब यहाँ पे जो है अंजलि का तड़का भी मुनव्वर के ज़िंदगी में लगता हुआ नज़र आ रहा है, बाहर ग्रहण न लग जाए तो होपफुली कहीं ना कहीं आज मुनव्वर ने क्लियर कर दिया, बाहर गाली पड़ेंगी, जूते पड़ेंगे, असली पवित्र रिश्ता बाहर है, ये खुद मुनव्वर ने बात कही है। इसका मतलब फॉर श्योर बब्बी जो है ना उसकी लाइफ में, वही उसकी बाहर वाली रियल वाली बब्बी है। और बात करते हैं पूनम पांडे की, जब पवित्र रिश्ता को प्रमोट करने के बाद मंजली के लिए वो कप भी भेजा था अंकिता ने, जहाँ पे उन दोनों का फोटो है, मंजली का हैशटैग लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें थी। तो इट वॉज वेरी क्यूट, लाइक इट वॉज वेरी क्यूट जो वो कप वगैरह था कि या कॉफ़ी नहीं तो एटलीस्ट पानी पी लो, लेकिन कुछ तो पी सकते हो उसमें। अंजलि फॉर श्योर मुनव्वर के लिए फील करती है यहाँ पे, अभी तक एडमिट नहीं की बट करती है। कंगना ने उन्हें सीक्रेट रिवील करने का कहा अंकिता से, आप यहाँ पे आए हो, सीक्रेट रिवील करना पड़ेगा जो किसी को नहीं पता। अंकिता क्या सीक्रेट बताती है, आई एम प्रेग्नेंट, अभी तक किसी को नहीं पता मैं प्रेग्नेंट हूँ। कंगना खुश हो जाती है, एकदम उछलने लगती है, हग वग करती है, कांग्रेचुलेशंस। बाहर अंदर जो है लॉकअप में सब लोग उठ के तालियां बजा रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। फिर वो कहती है अप्रैल फूल। हाँ जी, यहाँ पे मुझे भी लग रहा था हाँ प्रेग्नेंट, वाओ दैट इज सच एन अमेजिंग खबर, लेकिन नहीं, वो अप्रैल फूल था। कंगना ने बोला तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया टाइप्स उनका रिएक्शन था कि क्या ये अभी अगली बार है ना जब तू सच में प्रेग्नेंट होगी तब मेरी यही शक्ल देख लेना, यही मेरा वीडियो देख लेना, दोबारा से मैं तुम्हें रिएक्शन नहीं दूंगी। तो काफ़ी मज़ा आया जिस वे में एक फन बैंटर चल रहा था कंगना और अंकिता के बीच, इट वॉज फन टू वॉच। अंकिता लीव्स और उसके बाद जाने के बाद पूनम को काफ़ी रोना आता है। पूनम इज़ लाइक मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली डिवोर्स हो गया है, तो मैं तो अकेली मरूंगी, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, लोग ऐसे मुझे सच शेम करते हैं, बुरा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पूनम के लिए बुरा लगता है यार, बट अगेन शी शुड बी लाइक शी शुड बी ओपन फॉर लव, एट द राइट टाइम राइट पर्सन विल कम। मुनव्वर अंजलि काफ़ी अच्छे से समझा रहे होते हैं कि टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू ओवर थिंक कर रही है मत कर, राइट पर्सन राइट प्लेस पे मिल ही जाएगा। सो दैट वाज नाइस ऑफ अंजलि एंड मुनव्वर। लेकिन भाई असली मज़ा अब शुरू होने वाला है, क्योंकि झोल घर का टास्क था। ऑब्वियसली करण कुंद्रा वाज नॉट अवेलेबल, उनका डांस दीवाने का जूनियर्स का शूट चल रहा था, इसीलिए झोल घर के लिए करण कुंद्रा नहीं आए। तो कंगना ने झोल घर को लॉकअप में या डेरा में ही लगा दिया कि किसी एक को आपको बुलाना है ब्लू टीम से। तो अंजलि का नाम आता है, अंजलि सामने आती है। जब उसके पास ऑप्शन होता है, पहला होता है पावर कार्ड
और वो पूछती है पावर कार्ड में आखिर क्या पावर होगी। कंगना कहती गेस कर लो तुम, तो कहती किसी को एविक्ट करने की। तो बोलती है एविक्ट तो मैं करने नहीं दूंगी, ये पावर तो उसमें है नहीं, बट अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग होता तो किसे करती। प्रिडिक्टेबल आंसर पायल का दे दिया। कंगना बोलती यार कितना प्रिडिक्टेबल है कि ये जवाब। अच्छा तुम्हें अपने टीम में से करना हो तो किसे करती। तो यहाँ पे लग रहा था शायद वो विनीत का नाम लेती या अली का नाम लेती, नहीं उसने पूनम का नाम लिया। शी सेड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अच्छी दोस्त है सब है, बट प्लेइंग अ गेम शी इज़ माई कॉम्पिटिशन, तो मैं उसको निकाल दूंगी। दैट वॉज वेरी शॉकिंग। अब इन दोनों की दोस्ती इसके बाद टिकेगी नहीं टिकेगी पता नहीं। कल के एपिसोड में तो अंजलि ने काफ़ी क्लियरली मुनव्वर को बोला पिछले एक हफ्ते से उसे यानी अंजलि को पूनम से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ेगा भी कैसे यहाँ पे अब मुनव्वर जो है उनके साथ। बट एनीवेज इसका रिपरकशन क्या होगा ये तो जजमेंट डे के बाद ही पता चलेगा, जब अंजलि और पूनम की बातें होंगी। ये पहला ऑप्शन था, ऑफर दी गई थी किसी एक कैदी को आप आपके ब्लू से ऑरेंज में ट्रांसफ़र करना है अगर आप पावर यूज़ करना चाहती हो किसी को चार्जशीट से बचाने के लिए। तो वह कहती है मैं होती तो मैं अपने आप को बचा लेती, किसी और को मैं क्यों बचाऊँ। दे आर वेरी वेल इक्विप्ड खुद को बचाने के लिए। काफ़ी अच्छा गेम खेल रही है, ओपन में खेलने लगी अंजलि, अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन था एक छोटा सा फ़ोन रिकॉर्डर टाइप था, शायद कुछ रिकॉर्डिंग आई होगी, कुछ चीज़ें आई होंगी, कोई मैसेज होगा, वीडियो मैसेज प्ले होगा, ऑडियो मैसेज प्ले होगा, फ़ोन करने का मौका मिलेगा। अलग अलग गेसेस हो रहे थे। अब इसी बीच कंगना कहती है चलो एक काम करो तुम प्ले करो, छोटा सा ट्रेलर तुम्हें सुना देते फिर तुम डिसाइड करो। और वहाँ पे मुन्ना मुन्ना जिस वे में साइशा बोलती है वो आवाज़ सुनाई दे रहा था, साइशा थी फ़ोन पे। तो क्या इस पावर कार्ड के चलते साइशा को वापस गेम में लेकर आ सकती है अंजलि, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर ये उसे मौका मिला तो क्या इस मौके का वो फ़ायदा उठाएंगी या फिर साइशा कुछ मैसेज देने के लिए आई है, कुछ बताने के लिए आए हैं, शायद ये भी हो सकता है। अब ये तो हमें कल के एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड काफ़ी फन था, इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया देखने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली कंगना वॉज लिट। आई थिंक कंगना के अलावा कोई और ये शो होस्ट नहीं कर सकता था। तो वे शी हैंडल्स ईच एंड एवरी कैदी, मज़ा आ गया। मुंजली का सीन बहुत क्यूट था। अंकिता वॉज वेरी स्वीट व्हेन शी केम। पायल शी शुड वॉच आउट व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट एंड शुड स्टे इन द लिमिट्स। उसी के साथ साथ निशा इज प्लेइंग अमेजिंग, आई एम लाइकिंग हाउ शी इज गोइंग। आजमा क्यूट है, बहुत प्यारी है, अच्छा खेलने लग गई है। सो आई डोंट थिंक इस हफ्ते वो तो एलिमिनेट होने वाली है। बट आपको क्या लगता है चार्जशीट में जो लोग हैं उनमें से कौन हो सकता है बाहर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कैसा लगा आज का एपिसोड ये लिखना मत भूलिए। सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।